रक्षाबंधन की कहानी। संतोषी माँ का जन्म। भगवान गणेश के दो पुत्र थे जिनका नाम शुभ और लाभ था। रक्षाबंधन पर हर साल वे बहुत निराश हो जाते थे क्योंकि रक्षाबंधन मनाने के लिए उनकी कोई बहन नहीं थी। वे अपने पिता के पास गए और कहा, पिताजी, हम भी एक बहन चाहते हैं, हम भी रक्षाबंधन मनाना चाहते हैं। सौभाग्य से उसी समय वहां नारद मुनि भी प्रकट हुए। उन्होंने भगवान गणेश को पुत्री को जन्म देने के लिए मना लिया। उन्होंने कहा, एक बेटी होने के नाते वह आपके जीवन को समृद्ध बनाने के साथ साथ आपके बेटों के जीवन को भी अति सुंदर बनाएगी। इसके बाद एक चमत्कार हुआ। गणेश जी की पत्नियों रिद्धि और सिद्धि में से दिव्य ज्वालाएं निकलने लगी और एक बेटी का जन्म हुआ जिसे हम संतोषी माँ या संतुष्टि की देवी कहते हैं। शुभ और लाभ अब बेहद खुश हुए क्योंकि वे अब अपनी नई बहन के साथ राखी मना सकते थे। यही कारण है कि कई जगहों पर संतोषी माँ की पूजा रक्षाबंधन समारोह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। रक्षाबंधन की दूसरी कहानी है राजा बलि और देवी लक्ष्मी वचन की रक्षा। राजा बलि बहुत दानी राजा थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामना अवतार लेकर आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग के लिए उन्होंने भगवान का पग अपने सिर पर रखवा लिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकारें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहे। भगवान ने भक्त की बात मान ली और वैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। उधर देवी लक्ष्मी परेशान हो गई। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब ब्राह्मण महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि ने देवी लक्ष्मी का बहुत ध्यान रखा। वह यह बिल्कुल नहीं जान पाया कि ब्राह्मण महिला वास्तव में एक देवी थी। पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी ने बलि की कलाई पर राखी बांधी और साथ ही उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। यह देखकर बलि अभिभूत हो गया। बलि ने ब्राह्मण स्त्री के रूप में छिपी देवी लक्ष्मी से कहा, बहन आपको मुझसे जो चाहिए हो मांग लो, मैं आपकी इच्छा पूरी करने का वचन देता हूँ। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान हैं, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीना चातुर्मास के रूप में जाना जाता है, जो देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठानी एकादशी तक होता है। आज भी इसे भाई बहन के पवित्र प्यार को दर्शाती राखी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक माना जाता है। इसलिए कई जगहों पर अपनी बहन के प्रति बलि की भक्ति को दर्शाने के लिए राखी के त्यौहार को बलेवा के नाम से भी जाना जाता है। रक्षाबंधन की तीसरी कहानी है यमुना और यम अमृत का वरदान। रक्षाबंधन त्यौहार के पीछे की यह कहानी सबसे प्राचीन है और इस दिन मनाई जाने वाली रीतियों जैसे भाई की आरती उतारना, मिठाई खिलाना आदि कई परंपराओं को समझाती है। मृत्यु के देवता यम और यमुना भाई बहन थे। हालांकि 12 वर्षों तक यम ने अपनी बहन से मुलाकात नहीं की थी। यमुना बहुत दुखी थी। वह अपने भाई को याद करती थी और उनसे मिलना चाहती थी। फिर वह मदद के लिए देवी गंगा के पास गई। देवी गंगा ने यम को उनकी बहन के बारे में याद दिलाया और उनसे जाकर मिलने के लिए कहा। यमुना बहुत खुश हुई। उसने यम का भव्य स्वागत किया, बहुत सारे पदार्थ बनाकर उन्हें खिलाए और उनकी कलाई पर राखी भी बांधी। यम अपनी बहन के प्रेम से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे अमरता प्रदान कर दी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि कोई भी भाई जिसने राखी बंधवाई है और अपनी बहन की रक्षा करने का वादा किया है, वह भी अमर हो जाएगा।
उस दिन के बाद से ही यह परंपरा शुरू हुई कि राखी के अवसर पर भाई अपनी बहनों से मिलने जाते हैं और बहनें अपने भाई को चिरायु बनाने के लिए उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं। इसलिए कहते हैं भाई बहन का प्रेम अमर होता है। रक्षाबंधन की चौथी कहानी है कृष्ण और द्रौपदी, एक पवित्र रिश्ता। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी। श्री कृष्ण उनके मित्र और गुरु समान थे। एक बार युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के बाद बड़े बड़े राजा महाराजाओं से भरे दरबार में श्री कृष्ण की बुआ के बेटे शिशुपाल ने उनका और भीष्म सहित अन्य कई लोगों का अपमान करना शुरू कर दिया। शिशुपाल को लाख मना करने पर भी जब वह चुप न हुए तो अंततः श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसे मार डाला। हालांकि ऐसा करते हुए उनकी उंगली में चोट लग गई और खून निकलने लगा। यह देखकर द्रौपदी ने जल्दी ही अपनी साड़ी के एक हिस्से को फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। यह देखकर श्री कृष्ण बेहद अभिभूत हो गए और उन्होंने द्रौपदी से कहा कि यह उसका उनके ऊपर ऋण है और वह जब भी उन्हें पुकारेंगी वे उसकी रक्षा के लिए आगे आएंगे। इसके कुछ समय बाद पांडवों को अपने चचेरे भाइयों कौरवों के हाथों चौपड़ खेल में बहुत बड़ी हार और अपमान का सामना करना पड़ा। वे अपने राज्य सहित सब कुछ दुर्योधन को हार बैठे थे। दुर्योधन के आदेश पर उसका भाई दुशासन द्रौपदी को जबरदस्ती दरबार में लेकर आया और उसके वस्त्र हरण की कोशिश करने लगा। अपमान और लज्जा से रोती द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया और उनके चमत्कार से कुछ ऐसा हुआ कि दुशासन साड़ी खींचता रहा लेकिन वह कभी न खत्म होने वाला वस्त्र बन गई थी। इस तरह द्रौपदी का वस्त्र हरण होने से बच गया। अपने वचन के अनुसार श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की और उसकी लाज रखी। द्रौपदी ने कृष्ण की उंगली पर अपनी साड़ी का जो टुकड़ा बांधा था वह उसकी राखी ही थी। रक्षाबंधन की 5वीं कथा है युधिष्ठिर की कथा। यह कथा महाभारत युद्ध के समय की थी। युद्ध के दौरान एक दिन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, मुझे कोई उपाय बताइए ताकि मैं सभी संकटों के पार जा सकूं। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, सभी सैनिकों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधो, वह समस्त संकट हरकर विजय प्राप्ति सुनिश्चित करेगा। युधिष्ठिर ने वैसा ही किया और महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की। इस विजय में रक्षा सूत्र का भी योगदान था। जिस दिन युधिष्ठिर ने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधा था वह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। तब से इस दिन सैनिकों को भी राखी बांधी जाती है। रक्षाबंधन की ये कहानियाँ आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।